हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन डोगरा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको करियर या उससे रिलेटेड हर छोटी बड़ी बात की जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको सबसे पहले सेगमेंट में बताएंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस के कोर्स के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं इस कोर्स को करने के बाद। और दूसरे सेगमेंट में आपको लेकर चलेंगे एजुकेशन फेयर में और एपिसोड के आखिरी यानी कि थर्ड सेगमेंट में करियर काउंसलर देंगे आपके सवालों के जवाब। दोस्तों, देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से करियर के प्रति लोगों का नजरिया काफी हद तक बदल चुका है। पहले जहां नंबरों का बेहतरीन प्रतिशत अच्छे करियर का आधार बनता था, तो वहीं अब एवरेज स्टूडेंट्स को भी करियर बनाने में दिक्कत नहीं होती। ऐसे में कम मार्क्स आने पर वो डिप्रेस नहीं होते, बल्कि अपने लिए नई राह हमेशा खोजते रहते हैं। इसीलिए हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए स्टूडेंट्स को करियर से संबंधित सारी जानकारियां देने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपने मार्क्स और क्वालिफिकेशन के आधार पर अपना करियर चुन सके। तो चलिए, आज के हमारे इस सबसे पहले सेगमेंट में हम आपको बताते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के कोर्स के बारे में और जानते हैं कि कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं इस कोर्स को करने के बाद। कोर्स को 3 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेमेस्टर होता है बेसिक फाउंडेशन के लिए। उसमें स्टूडेंट्स को बेसिक बिजनेस मैथमेटिक्स, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, कंपाउंडिंग, ईएमआई चार्ट्स, इस तरह की मैथ सिखाई जाती है। साथ में उनको कम्युनिकेशन स्किल्स की बेसिक क्लासेस दी जाती हैं ताकि उनकी इंग्लिश का फाउंडेशन हो सके। उनको बेसिक कंप्यूटर्स कराया जाता है, प्लस बैंकिंग का और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का जनरल अवेयरनेस कराया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें अकाउंट्स की भी नॉलेज देते हैं। फिर जब स्टूडेंट के बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, तब उनका सेकेंड सेमेस्टर आता है। सेकेंड सेमेस्टर में वो स्पेसिफिकली बैंक की अकाउंटिंग, जो रिवर्स अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करती है, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और सारे एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं वो थर्ड सेमेस्टर भी अटेंड करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में जितना उन्होंने सीखा है उसका प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है और स्ट्रेटेजिक लेवल पे उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। This is the safest, and this job is like very stable. If I join banking, it is a very stable job. It is like the safest bet these days, and if I'll do this course, I'll get the job anywhere. I mean, in the public sector as well as in the private banks. Last 4 months I have been just doing this course, and I just learned lots of things about the insurance sector, about the banking sector, about the loan sector and all these things. इस कोर्स के अंदर हमने बैंकिंग के लॉस पढ़े हैं,
देन बैंकिंग के अंदर जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में जाना है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक आपका म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, इन सब के बारे में जाना है। दोस्तों, अब समय हो गया है उन स्टूडेंट्स का जो कोर्स करने के अगले 5 सालों के बाद खुद को कहां देखना चाहते हैं, और उसके बाद जानेंगे कोर्स बेनिफिट्स के बारे में। अगले 5 साल में मैं अपने आप को एज अ ब्रांच मैनेजर देखना चाहती हूँ किसी भी अच्छे बैंक में। Like a bank manager in a very good reputed bank. फाइनेंस एंड बैंकिंग का कोर्स करके आप कई क्षेत्रों में जा सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस, मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक बैंकिंग, कैपिटल एंड मनी मार्केट। ये वो फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इन कोर्स को करने के बाद आप सरकारी बैंकों के अलावा निजी और विदेशी बैंकों में भी काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारियां मिल गई होंगी। अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे एजुकेशन फेयर में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए करियर मंत्रा।